welcome to my YouTube channel Study Ship with Krati 2, and in today's video we're gonna do our very last chapter for CCPA BA Honors Political Science Semester 4 students. Yeah, for sure. So that's going to be a chapter 7 that we need to do party system. बहुत ही छोटा सिंपल चैप्टर है, मैंने इससे पहले करवाया है, बट अगेन NEP आती रहती है और हमें सिलेबस बार बार चेंज करना पड़ता है. आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, नोट्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो यू कैन चेक आउट द नोट्स फ्रॉम देयर. सेकेंडली बाकी चैप्टर्स के भी नोट्स हैं. स्टूडेंट्स जस्ट विजिट वेबसाइट पर ब्लॉग सेक्शन में जाके अगर आप चैप्टर के नेम भी डालोगे ना, ईजिली आप लोगों को वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, बिकॉज दिस टाइम आई एडेड द कीवर्ड्स रिलेटेड टू इट. Now, I would like to inform you all there's a test series going on for students. तो अगर आप क्रैश कोर्स अभी तक नहीं ले पाए हैं या आपको लगता है now it's too late, you can join the test series. In fact, test series में crash course free है. So there's going to be a particular, in fact, affordable price for this one. Entire crash course, test series and customized planning for your paper is going to be involved into this one. To know more, please contact me onto my WhatsApp number. This is given here. Don't call it. Better text करो, अपना query डालो. Then I'll revert it. Then we can have a call or maybe we can chat about it. And here let's get started with this one. देखो, पार्टी सिस्टम करना है, चैप्टर बड़ा छोटा है, सिर्फ 3 चीजें समझनी है. मल्टी पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम. क्यों होती है पार्टीज, का रेलेवेंस क्या होता है, इन सभी पार्टी सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. दैट्स इट. दिस इज व्हाट योर एंटायर यूनिट इज अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टी क्यों ज़रूरी है? अगर आप इन जनरल देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज समवेयर हमें पॉलिसी मेकिंग के लिए डायरेक्शन देती है, वेलफेयर स्कीम के लिए डायरेक्शन देती है. दिस समवेयर ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी. दिस गिव अस द आइडिया और मे बी द वे टू चैनलाइज आवर आइडिया. So for all these factors, it is important, and most importantly to associate ourselves, the kind of an agenda they might be setting for the system, उसके लिए ज़रूरी है. तो पावर होल्ड करने के लिए जो है वो इलेक्शन करना होता है, इलेक्शन कंटेस्ट करने होते हैं, और उसके बाद जो है फिर हर लीडर अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट करके सरकार चलाते हैं, और वो सरकार हमारे इंटरेस्ट्स को फुलफिल करते हैं. यहाँ समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. सो नंबर 1 पे आता है 2 पार्टी सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें 2 मेजर पार्टीज रहेंगी, ठीक है. जैसे कि एक का एग्जाम्पल हम यूएसए ले सकते हैं. अब 2 पार्टी सिस्टम का मतलब ये है कि हो सकता है कि और भी एग्जिस्ट करे, बट प्रीडोमिनेंटली 2 ही चल रही है. ये हमें क्लियर चॉइस देता है, मतलब जनता को, सिटीजन को क्लियर चॉइस देता है, बट कई बार पोलराइजेशन भी हो जाता है चीज़ों का. मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक स्टेबल गवर्नेंस को प्रमोट करता है, बट अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को कहीं ना कहीं लिमिट करता है, बिकॉज 2 पार्टीज रहेंगी, उनमें से कोई एक चूज कर लीजिए. मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम जो है कहीं ना कहीं कम्पीट करता है फॉर पावर, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट कंपटीशन चलता रहता है. कोई भरोसा नहीं है ना कि आज 5 साल के लिए गवर्नमेंट है, उसके बाद कोई और भी आ सकती है. सो दे हैव टू मेंटेन देयर लेजिटिमेसी, और कंपटीशन की वजह से उनको अपने परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है. इसका एग्जाम्पल हमारे पास जर्मनी है. तो जर्मनी में बहुत सारी पार्टीज है, जैसे कि SDC हो गई, GPG हो गई, ग्रीन पार्टी हो गई. दीज आर द पार्टीज दैट रेगुलेट द सिस्टम, रिफ्लेक्ट डाइवर्स आइडियोलॉजीज, बट कई बार जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट भी बन जाती है, क्योंकि जर्मनी के अलावा इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम ही चलता है. फिर दिस ऑफर्स मोर चॉइसेस टू वोटर्स, लाइक वी डू हैव नंबर ऑफ पार्टीज टू चूज, एंड दिस में रिजल्ट इन द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एज वेल, क्योंकि जब ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो उससे क्वालिटी डिग्रेड होती है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, टाइम कंजप्शन ज़्यादा होता है, और मे बी जितना हमने इसमें टाइम लगाया है रिजल्ट उतना अच्छा ना आए. फिर बात करते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम के बारे में. तो इसमें एक पार्टी के पास सारी की सारी पावर है. एग्जाम्पल चाइना. वी कैन नॉट कंसिडर नॉर्थ कोरिया, बिकॉज नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटर, मतलब टोटलिटेरियनशिप है वहाँ पे. सो 1 पार्टी सिस्टम चाइना में है. दिस इंश्योर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, बट पॉलिटिकल प्लूरलिज्म नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है. इनफैक्ट इसमें क्या होता है, दे हैव यूनिफाइड नेशनल डायरेक्शन, बट कई बार जो है वो डिसेंट को भी सपोर्ट करते हैं. फॉर इंस्टेंस, एक पार्टी होल्ड कर रही है, लेकिन अगर कोई और पार्टी भी निकल के आती है, दे हैव टू सपोर्ट द मेन पार्टी, देन दे कैन एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट. अगर हम पर्टिकुलरली एक एक पार्टी को स्टडी करें तो 2 पार्टी सिस्टम में समझते हैं.
पावर शिफ्ट दो डोमिनेंट पार्टीज में होता है। एग्जाम्पल यूएसए और यूके ले सकते हैं। आपको पता है यूएसए में दो मेनली प्रीडोमिनेंट पार्टीज है जिनका नाम हम सब ने सुना है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो ज़्यादा कहीं ना कहीं मतलब इतने सालों से, पिछले उसके बहुत सालों का इतिहास है, तब से लेकर के अब तक मेनली पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन दो पार्टीज में चल रही है। तो इसका मतलब है कि कोई और पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, पार्टीज एग्जिस्ट करती है बट पावर इन दो मेन पार्टीज के अलावा कहीं गई ही नहीं, इसीलिए ये टू पार्टी सिस्टम कहलाता है। दूसरा यूके एग्जाम्पल हमारे पास कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी हो गई। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एज वेल तब भी यही पार्टीज थी और आज भी यही पार्टीज चल रही है वहाँ पे। वन पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें एक पार्टी के पास पावर होती है, बाकी हो सकता है कि प्रोहिबिटेड हो, जैसे कि चाइना में नो अदर पार्टी कैन स्टैंड आउट अगेंस्ट द मेन पार्टी। अदरवाइज एग्जिस्ट तो करती है बट लिमिटेड है उसकी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अथॉरिटी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। वन पार्टी सिस्टम के एडवांटेज सबसे पहली बात ये है क्लियर चॉइस, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये पार्टी आएगी। दूसरी चीज़ इनकी पॉलिसी जो है वो काफ़ी सही होती है और अक्सर वन पार्टी सिस्टम कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होता है बिकॉज नेशन को यूनिफाई करने की कोशिश की गई या बड़े नेशनलिस्ट मूवमेंट चले, ठीक है। उसके बाद नेशन का जो है यूनिफिकेशन होता है एंड देन दैट पार्टी इज एग्जिस्टिंग। चाइना में ऐसा हुआ था। तो एडवांटेजेस तो ये होगा। डिसएडवांटेज अगेन लिमिटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, प्लूरलिज्म की कोई जगह ही नहीं है। पीपल डोंट हैव ऑप्शन एक्सेप्ट जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो ये एग्जिस्ट करता है, compete भी करता है। यहाँ पे एक्चुअली कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया इसका एग्जाम्पल है, बट अगर आप इंडिया का करंट पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा सा एनालाइज करोगे, 2024 चल रहा है ये, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दो हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है बट इनकैपेबिलिटी ऑफ ऑपोजिशन समवेयर इज गिविंग अस द ऑप्शन कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है विच इज बीजेपी। सो वी कैन से पार्लियामेंट्री सिस्टम या पीआर सिस्टम के थ्रू यहाँ पे इलेक्शन हो रहा होगा। ये हमने हमारे चैप्टर 6 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ इलेक्शंस में, ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम में। और इंडिया और जर्मनी इसका एग्जाम्पल है। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम इसके आप बोल सकते हो एडवांटेज इसके ये है कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म है, सिटीजन के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। डिसएडवांटेज आप ये बोल सकते हो डिसीजन में बड़ा टाइम लग जाता है, प्लूरलिज्म होने की वजह से जो है इंस्टेबिलिटी भी आती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है एंड एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टी के लिए इट्स जस्ट अबाउट द पावर होल्डिंग, नॉट अबाउट दैट दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द पीपल। तो इससे क्वालिटी डिग्रेड होती है उस पर्टिकुलर सिस्टम की एंड दैट्स इट। ये चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग तो बड़ा इजी है और नोट्स में मैंने बहुत डिटेल में दिया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहाँ चेकआउट कर सकते हो। क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स अवेलेबल है। इन फैक्ट फॉर सेमेस्टर 5 आई एम अनाउंसिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये हमारा जून में स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है आप सेम 4 में नहीं रजिस्टर कर पाए, आपको बाद में पता चला, आप सेम 5 के लिए इंक्वायर कर लीजिएगा बाय द एंड ऑफ द जून। बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडी शेयर विद कृति ट्यूब फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट।